साई सुमन साई दरबार के यूट्यूब चैनल पर सभी साई भक्तों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम जितने भी साई भक्त हैं, हम लोगों के जीवन में हमेशा कोई ना कोई चमत्कार बाबा की तरफ से हुआ करता रहता है और ये कोई नया चीज़ नहीं है। जितने जो भी साई भक्त हैं उनको ये चीज़ पहले से पता है और उनके साथ ही हमेशा होता भी रहता है। जैसा मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ मिरेकल्स तो हम लोग ध्यान देते हैं, जो हम गौर से सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मिरेकल हमारे साथ हुआ है। ऐसे बहुत ही अनगिनत मिरेकल्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम ऐसे भी ध्यान देते नहीं, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे कि हम उसको समझ भी नहीं पाते, बाद में समझ पाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे साथ कोई मिरेकल हुआ है। महाराष्ट्र के श्रीमती जय के साथ ऐसा ही कुछ मिरेकल्स हुआ है जिसे उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है ताकि हम उसे अपनी यूट्यूब चैनल पर दिखा सकें। तो आइए देखते हैं बाबा के ऊपर इनका एक्सपीरियंस क्या है और कैसा है। कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मुझे साईं बाबा से जुड़े हुए 1 साल 3 महीने हो गए। मैं 2018 में बाबा से जुड़ी हुई थी एंड तब से बाबा ने मुझे संभाला है और मेरे साथ हर टाइम वो होने का अनुभव देते हैं। मुझे सपने में कभी बाबा दिखते हैं और हर टाइम वो मेरे साथ रह मतलब है, ऐसे अनुभव हर दिन हर रोज हर क्षण वो करते रहते हैं और मेरा दिन उनसे ही स्टार्ट होता है और मेरा दिन भी समाप्त उनसे ही होता है। तो 1 साल में जो भी अनुभव मुझे हुए हैं वो मैं एक एक वीडियो में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले मैंने शेयर किया था बट कुछ टेक्निकल इशू, मेरा आवाज़ क्लियर नहीं था तो इसकी वजह से मैंने वो अपलोड नहीं कर पाई हर जगह पे। बट फिर से मुझे लगा कि मैं करना चाहिए मुझे बाबा के वीडियोस, जो मुझे बाबा ने हर टाइम अनुभव दिए हैं या फिर एक्सपीरियंस दिए उनके कि वो मेरे साथ है। तो मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा से पहला जो अनुभव था वो बहुत सही था और मैं बाबा से कैसे जुड़ी वो मैं पहले बताना चाहती हूँ आपको। तो मैं पहले शिव जी की पूजा करती थी बहुत, मतलब हर मंडे में शिव जी की ज़्यादा पूजा करती थी। तो साईं बाबा का मेरे पास कुछ फोटो या फिर कुछ भी नहीं था एंड एक दिन मंडे को मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग था उससे पहले मैं पूजा करके बाकी अपना काम करना स्टार्ट करने वाली थी। तो पूजा करते करते मेरे हाथ से शिवलिंग जो था छोटा, इतना छोटा मेरे पास शिवलिंग है, वो मेरे हाथ से अचानक से गिर गया एंड मतलब मुझे ऐसे लगा कि अभी क्या मतलब क्या होने वाला है, मुझे डर लगा थोड़ा सा। तो मुझे हाँ रहता है ना कि लाइक खंडित मूर्ति हम इसमें नहीं रखते, मंदिर में नहीं रखते, तो वैसे काइंड ऑफ मुझे लगा कि अभी मैं खंडित मूर्ति कैसे रखूँ और मंदिर में। तो मैंने नेट पे सर्च किया एंड सर्च करने से पहले मैंने सोचा कि ओके ठीक है, ये खंडित हो गई मूर्ति तो मैं तुलसी, मेरा जो बाहर तुलसी के पौधा था उसमें रख दिया। तुलसी का पौधा था, बाद में फिर मेरे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो अचानक से मुझे लगा कि हमने बाबा को मतलब मेरे शिवलिंग को या फिर अपने मंदिर के जो भी भगवान है उसको बाहर कैसे रख सकते हैं। तो मैंने नेट पे सर्च किया और वैसे वहाँ पे लिखा था कि शिव जी उनका एंड नहीं है और स्टार्ट भी कहाँ होता है उनका पता नहीं है। तो लाइक शिव जी की मूर्ति कभी खंडित नहीं होती है या फिर शिवलिंग कभी खंडित नहीं हो सकता है। तो मैं वो शिवलिंग जो बाहर मैंने रखा था तुलसी के पौधे में, वो लेने के लिए गई थी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं जब हैदराबाद में रहती थी तो वो विंडो से मेरे साईं बाबा का एक मंदिर था जो कि 2-3 साल से मैं वहाँ पे रहती थी, बट कभी मेरा मन नहीं किया कि वहाँ पे मैं जाके प्रे करूँ या फिर कुछ, क्योंकि मेरे एक मन में था कि पुजारी जो लूटते हैं एंड ऑल दैट थिंग्स। सो मुझे कभी जाने की इच्छा नहीं हुई वहाँ पे। और तो उस दिन जब मैं शिवलिंग उठाने लगी थी तो मुझे अचानक से वहाँ से कोई तो भी मुझे आवाज़ दे रहा है ऐसे लगा। और कि बेटा तू आज आ इधर आ मेरे मंदिर में ऐसे करके। तो
मैंने उतना ध्यान नहीं दिया एंड मैंने वो मूर्ति शिवलिंग उठाई और शिवलिंग उठा के मेरे मंदिर में रख दिया एंड पूजा करके फिर से मैं मेरा ऑफिस के काम में लग गई। तो फ्राइडे था, तो सैटरडे संडे मुझे छुट्टी होती है। तो सैटरडे में जब फिर से मेरी पूजा वगैरह स्टार्ट करके फिर से मुझे पूरा दिन वैसे ही आवाज वो मंदिर से आ रहा था कि बेटा तू मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो भी मैंने इग्नोर किया सैटरडे को एंड देन संडे को मैं जब नहीं हुआ मेरे से, संडे को भी मुझे वैसे ही लगा, तो मैं बोली कि मैं जाके आती हूँ वहां पे क्या है ऐसे करके। तो मैं गई। बहुत सुंदर मंदिर है वो, शांत एकदम। ज्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन 12 बजे की आरती, मॉर्निंग की आरती होती रहती है वहां पे। जो भी शिरडी के टाइमिंग से वैसे ही वहां पे भी आरती होती रहती है। तो मैं गई 12 के बाद ही गई, शायद से 11 बजे, 11 बजे की 11 या 12 बजे तक गई मैं। एंड वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ पूजा हुई हुई थी। और मैं ऐसे सोची कि मैंने पूजा करना है, बाबा से दर्शन देना है और वहां से मैं मार्केट जाऊंगी करके। तो मैं जस्ट एंट्री किया और बाबा के आंखों में देखा, तो आई वॉज लाइक कि अ, सच में कोई तो भी जो हमारे पेरेंट्स जैसे होते हैं वैसे काइंड ऑफ मुझे बुला रहे थे एंड उनका चेहरा ही देख के मुझे बहुत खुशी हुई। एंड अचानक से मेरे आंखों से इतना पानी बहने लगा, इतने आंसू इतना बहने लगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं टेंशन में नहीं थी, मैं कुछ नहीं, बट जो भी कुछ सालों से कुछ सिचुएशन थी तो वो मेरे मन में ही रखती थी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा टेंशन था, ऐसा कुछ नहीं था। बट अचानक से वो सब कुछ निकलने लगा बाबा के सामने। आई डोंट नो कि क्या था वो, बट मेरे आंखों आंसू नहीं रुक रहे थे। एंड मेरे पास कुछ नहीं था पोंछने के लिए, तो मैंने मेरे पास जो दुपट्टा था उससे ही पोंछने लगी। बट दैट मतलब वो भी बहुत ज्यादा गीला हो गया था और इतना आंसू बहन स्टॉप होना, फिर मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ तो भी है, मतलब लाइक कोई तो भी है कि जो मुझे बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ यहाँ पे, तू यहीं पे रुक ऐसे करके। तो मैं वहां पे ही रुकी एंड बाबा के तरफ ही देखना स्टार्ट कर दिया। बस तब से ना बाबा ने मुझे छोड़ा है, ना मैं बाबा को छोड़ना चाहती हूँ। एंड देन मैं मेरे मार्केट गई एंड उसके बाद आने के बाद मैंने बाबा का मुझे पता था कि शिरडी में है एंड मेरे मेरे अंकल या फिर मेरे घर में भी पूजा होती थी। बट जैसे हम बाकी देवों की, बाकी भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही पूजा यहाँ मेरे में भी करती थी या फिर हमारे घर में होती थी, बट इतना डीपली मुझे पता नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पे जस्ट सर्च किया तो बहुत सारे वीडियोस जो साई लीला टीवी चैनल या फिर पूजा टीवी चैनल, ऐसे कुछ तो भी जो भी साई रिलेटेड जो भी वीडियोस थे वो सब कुछ देखना स्टार्ट कर दिया। एंड देन आई रियलाइज कि सच में ये कुछ तो भी अलग एक अद्भुत संत है जो जो हर किसी की पीड़ा वो देख नहीं पाते एंड वो हमें कहीं पे भी हो बुला लेते हैं एंड उनके चरणों में हमें बिठा देते हैं। तो और अपने जो पता नहीं पाप है या फिर अपने जो भी बुरे कर्म हम जो करते हैं लाइफ में, उसको उसे वही एक हमें हमें निकाल सकते हैं। सो एक पॉजिटिविटी अपने लाइफ में अगर लेना है तो रियली कि आप ऐसा बाबा के संत, जो भी संत, ना कि साईं बाबा, जो भी संत है तो उनसे जुड़िए। मेडिटेशन एक और अच्छा जरिया है, नाम जपना एक अच्छा जरिया है। तो ऐसे ही बाबा से जुड़ी एंड ऑफिस के वर्क के वजह से मुझे शिरडी नहीं जाना मिला 1 महीना। बट मेरे मन में बहुत ऐसे चल रहा था कि कब काम खत्म होता है एंड कब मैं ऑफिस शिरडी चली जाती हूँ। तो मैंने साई चरित्र जो ऑडियो है वो हर दिन सुनती थी एंड ऐसे करते करते मैंने पूरा जो भी बाबा के साई चरित्र में जो भी अध्याय है पूरे सुन लिए। एंड सच में जब हम अध्याय सुनने के बाद या फिर साई चरित्र सुनने के बाद जब शिरडी जाते हैं, मतलब उनकी महिमा हम हमें पता रहने के बाद, मतलब सब कौन थे, चावड़ी क्या है, कहाँ धुनी क्यों है एंड बाबा का घोड़ा, बाबा का सब कुछ जो भी रिलेटेड
बाबा के है वो जो जगह है, लेंडी बाग एंड वो सब कुछ, तो उनकी जो एक इम्पोर्टेंस जो हमें पता चलती है उसके बाद जाने का शिरडी में एक अलग ही अनुभव है। इससे पहले भी मैं छोटी थी तो गई थी, बट तब समझ में नहीं आता था, बट अभी जो मैं गई तो उसका एक इम्पोर्टेंस बहुत सही है, और वो इंस्पायर कर देता है इंसान को। तो मैं ऐसे ही अध्याय पूरा हो गया मेरा रीड, मतलब ऑडियो सुनना। एंड देन मुझे बाबा ने बुला लिया दिसंबर में 10 तारीख या 11 तारीख को मैं बाबा के पास गई। एंड मैंने किसी को पूछा नहीं कि कौन मेरे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे जाना ही था, तो जस्ट मैं गई। एंड वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी स्टे वगैरह का कैसे, तो मैंने ओयो से बुकिंग वगैरह कर दिया था, बट ऐसा था कि एक लड़की को अकेले को होटल मिलना मुश्किल है शिरडी में, इवन दो हर जगह पे। तो वहाँ पे मेरा एक बुकिंग तो हो गया था, बट जब मैं होटल में पहुंची तो दे वाज सेइंग कि नहीं मैडम आपका कैंसिल हो गया है, एंड हम अकेली लड़की को नहीं देना चाहते। तो वहाँ पे एक बाबा का स्टैचू नहीं था, एक फोटो था बहुत बड़ा। एंड मैं जब हैदराबाद से मुंबई के हैदराबाद से शिरडी के लिए गई तो रात का जर्नी था, तो थोड़ा थकी हुई थी, तो मैंने जस्ट बाबा की तरफ देखा एंड बाबा को बोला कि मुझे तो आपने बुला लिया है, लेकिन अब क्या, हाँ, आप ही बताओ कि आप मुझे क्या करना है अभी। तो तो फिर उन रिसेप्शन वालों ने मुझे बुलाया और बोला कि मैडम यहाँ पे एक दूसरा होटल है, तो वहाँ पे आप ट्राई करो, आपको मिल जाएगा। तो मैंने ओयो वाले को पूछा एंड देन वो बोले कि आप हम आपको दूसरा होटल बुकिंग के लिए बोलते हैं, तो आप वहाँ पे चले जाइए। और तो मैंने बोला ओके फाइन। तो उन्होंने जो भी चार्जेस वगैरह लगाना है वो लगा दिया, एंड मुझे दूसरा होटल नज़दीक ही था, तो वहाँ पे दे दिया उन्होंने। एंड वहाँ पे मैंने वहाँ पे जब गई मैं तो ज़्यादा दूर नहीं था, बट लिटरली वो जो रिसेप्शन वाले हैं एंड वो जो भैया, मतलब सब लोग वहाँ के बहुत कोऑपरेटिव थे, एंड उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। एंड मैंने जस्ट फ्रेश हुई एंड बाबा के दर्शन के लिए गई। एंड बाबा के दर्शन के लिए जब जा रही थी तो सेम, हाँ, बाबा के दर्शन लेके मुझे बहुत सही लगा। उनका स्टैचू देख के या फिर उनकी मूर्ति देख के ही, उनके आंखों में जब हम देखते हैं तो एक अलग सा कोई तो भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर हमें संभाल रहा है, एक ऐसी फीलिंग आती है उनसे देख के कि वो है हमारे पास ही है, वो हमें बुला रहे हैं, तभी हम जाके उनके समाधि मंदिर में पैर रख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रख सकते। तो फिर गई मैं। एंड उस दिन मैंने गाजर का हलवा लेके गई थी। नहीं सॉरी, पहले दिन, पहले जब गई थी तो मैं पूरन पूरी लेके गई थी, पहला जो मेरा वाला शिरडी का टूर था तभी। तो वहाँ पे मैंने दिया। एंड देन मैं चावड़ी गई। चावड़ी के बाद मैंने जो भी आजू बाजू के छोटे छोटे मंदिर है, मतलब हनुमान जी मंदिर एंड बाकी जो भी लेंडी बाग है, सब कुछ जो भी मैंने अध्याय में सुना था वो सब कुछ गई। एंड देन द्वारका माई गई। तो द्वारका माई में मैं शाम में 6:30 की आरती थी, तो वहाँ पे 6:15 को मैं वहाँ पे थी। एंड मैं बैठ गई एक जगह पे। वो जो पूरन पोड़ी का नैवेद्य था वो भी मैंने बाबा को दिया वहाँ पे, एंड बैठ गई, सभी को बांट रही थी वहाँ पे। एंड एक दो पंजाबी लेडी थे, वो मुझे बोल रही थी कि बेटा हमें भूख लगी है तो आप देंगे, तो मैंने उनको दे दिया। एंड एक और अबाउट 60 या 58 वगैरह ऐसा एज होगा, वो एक लेडी थी। एंड तो वो एक पिलर था, पिलर है बीच में, तो वहां पे वो बैठी हुई थी। एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप कहाँ से आए हो, तो मैंने बोला कि हम हैदराबाद से आए हैं। तो वो उनका वाला एक्सपीरियंस बता रहे थे एंड मुझे भी पूछ रहे थे। तो मैंने बोला तो मैं तो अभी आई हूँ, तो ऐसा ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि आना है बाबा के जगह पे, तो मैं आ गई। एंड देन वो लेडी मुझे
भी लैंग्वेज है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है, उसमें जो भी आपको ठीक लगे वो लेके आ जाइए, और तभी जाके आरती का अच्छा एक आपको पता चलेगा कि आपको क्या बोल रहे हैं या फिर क्या गुनगुना रहे हैं, या फिर आरती की महिमा पता चलेंगी। तो मैंने बोला ओके ठीक है, मैं चली गई एंड वो 10 रुपए की बाबा की आरती की मराठी की जो भी है वो लेके आई मैं। एंड फिर मैं वॉचमैन को, वो जो सिक्योरिटी वाले को बोली कि मैं अंदर थी, बाहर आई हूँ अभी, वो पुस्तक है, तो वो बोले नहीं, आपको क्यू में रखना रहना पड़ेगा। एंड जब मैंने क्यू क्यू देखा तो बहुत बड़ा था, तो मुझे लगा कि अभी मेरा जाना इम्पॉसिबल है अंदर। एंड फिर तो भी मैं लाइन में लगी, और बाहर घंटा जो भी बाबा का प्रे स्टार्ट करने से पहले बेल होती है वो वाला हुआ। एंड वहां पे जो स्क्रीन है वो थी, एंड मैं ऐसे देख रही थी कि बाबा ये क्या, मैं तो अंदर थी और आपने मुझे बाहर निकाल दिया। तो मैं बाबा से थोड़ा झगड़ा करने लगी। एंड मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे आप अंदर आरती होने से पहले अंदर बिठा दीजिए। तो आई डोंट नो क्यों कब खत्म हुआ and कब, बट मैं 2 सेकंड के पहले आरती के अंदर थी, एंड वो लेडी के पास ही जाके बैठ गई। एंड वो मुझे बोली कि मैं आपका ही इंतजार कर रही थी, आप कहाँ पे थे? तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, सिक्योरिटी ने मुझे नहीं आने दिया, तो मैं क्यू में लाइन में लगी थी। तो आरती स्टार्ट हुई, मैंने पूरी आरती बाबा की जो भी है पुस्तक से हाँ बोलना स्टार्ट किया। एंड सच में जब भी हमें नहीं समझ में आता है कि क्या बोलते हैं, तो बेटर है कि हम पुस्तक से, अभी मुझे पता रहता, अभी मुझे पूरी याद है बाबा की आरती। तब कुछ नहीं पता था, एक वर्ड भी नहीं पता था बाबा के आरती के बारे में, तो अभी सब कुछ पता चल गया। सब कुछ नहीं, बट बाबा की कृपा, ये सब कुछ उन्होंने करवा दिया मेरे से। एंड वो आरती होने के बाद मैंने बाबा को प्रणाम किया, एंड वो जो लेडी थी उनको प्रणाम किया कि थैंक यू आंटी, आपके वजह से मुझे ये सब कुछ पता चला। तो बोली बेटा, आप जब भी यहाँ पे आओगे तो 6:30 की आरती में मैं डेली यहाँ पे रहती हूँ, तो आप जब भी हैदराबाद या फिर कहीं से भी शिरडी आओगे तो मुझे यहीं पे पाओगे आप। हम मिलेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मुझे लगा ओके ठीक है, मैंने बोला मैं पक्का आपसे मिलूंगी करके। तो ऐसे करते फिर मैं वहां से निकली। एंड हाँ, वो जो रात का बाबा का पूरा शिरडी का एनवायरनमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, वो जो फूल बेचते वो सब कुछ तो बहुत अच्छा लगा। देन मैंने हाँ, जहाँ से हार लिया था वहाँ पे मेरा जो सैंडल या फिर वो कुछ रखा हुआ था तो मैंने ले लिया। एंड मोबाइल रखा था मैंने वहां पे, तो वो ले लिया। एंड उनसे मैं पूछने लगी कि ये प्रसादालय कहाँ पे, भूख लगी थी तो मुझे लगा कि बाबा का प्रसादालय लेना चाहिए। तो मैं प्रसादालय के लिए जाने के लिए वहां से फर्स्ट गेट से निकली। एंड मैंने एक बार वो ऑटो रिक्शा वाले जो है उनसे पूछा कि भैया ये प्रसादालय, जस्ट कंफर्म करने के लिए कि प्रसादालय कहाँ पे है। तो पीछे से एक आदमी आया अचानक से और वो बोलता है कि आप यहाँ पे बस है, बस से चले जाइए तो यहाँ तो आपको प्रसादालय पहुंचा देगा। तो मैंने उनको बोला कि प्रसादालय बस क्यों चाहिए, वो तो नजदीक ही है ना। तो वो मेरे पे एकदम भड़क गया और बोला कि जितना बोला है आपको वो करिए, क्योंकि बस से जाइए करके, बस आपको पहुंचा देगे करके। तो फिर मैं बस में बैठी, तो हाँ थोड़ा इतना भी वॉकिंग डिस्टेंस नहीं था। तो ये सब बाबा की कृपा की वो हर टाइम मुझे एक थोड़ा अवेयर कर रहे थे चीजों से। एंड वो सब कुछ कि उन्होंने मुझे सेफली हर जगह पे पहुंचा दिया। एंड फिर मैं प्रसाद ग्रहण करके बाबा का, एंड वहां से निकली बस में। फिर से मैं फर्स्ट गेट पे निकली, गई आई। एंड वहां से फिर मैं मेरे होटल पे गई। तो होटल पे जाने के बाद हाँ मैंने आराम किया। एंड दूसरे दिन में बाबा का जो 4:30 बजे की ये है आरती है, तो उसके लिए उठना चाहती थी और अटेंड करना चाहती थी। तो मैं उठी एंड बाबा का दर्शन करने के लिए मॉर्निंग में क्यू में फिर से लग गई। पहला जो बाबा का आरती का काकड़ आरती की जो थी वो भी मुझे मिल गई। एंड मैं बहुत
अच्छा फील कर रही थी बाबा का मॉर्निंग का आरती लेके। और फिर से मैंने जो भी वहाँ पे आजू बाजू में मंदिर है तो वो सब कुछ देखा, चावे देखा, द्वारका माई देखा एंड हनुमान जी टेम्पल देखा, जो भी वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर है वो सब कुछ लिया, देख के मैं फिर से हैदराबाद आई। तो ये एक मेरा अनुभव कि मैं बाबा से कैसे जुड़ी। एंड इसके बाद का सेकेंड और थर्ड टाइम भी मैं शिरडी में गई थी एंड उसका अनुभव इससे भी बहुत प्यारा है। और बाबा ने मुझे बताया कि वो सच में मेरे साथ ही थे। एंड मैं आपको जल्दी उसका वीडियो शेयर करूंगी। ओम साई राम। तो मित्रों, ये था महाराष्ट्र के श्रीमती जया का अपना अनुभव। बाबा उनसे कितना प्यार करते हैं, ये उसका एक परिचय है। मित्रों, बाबा के जो भक्त हैं उनके साथ हमेशा कोई ना कोई मिरेकल होते ही रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मिरेकल हुआ है और अगर आप चाहें तो आप उसे हमारे चैनल के थ्रू से शेयर कर सकते हैं। बाबा के जितने भी भक्त हैं उस एक्सपीरियंस को वो देखते हैं और उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। मेरा फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाबा के स्वप्नादेश के द्वारा शुरू किया गया ये यूट्यूब चैनल, इसे मैं हर साई भक्त के पास पहुंचाना चाहता हूं और मुझे इसमें आप लोगों की सहायता चाहिए। तो आप लोग इस चैनल को शेयर करें ताकि जितने भी बाबा के भक्त हैं वो सारे इस चैनल के थ्रू से जुड़ सकें। मित्रों, आप लोगों का आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में नए कुछ एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।